संगठन सिंघानिया यूनिवर्सिटी की संचालक समिति, आदरणीय माता पिता और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का इस पहले वार्षिक समारोह पर हार्दिक स्वागत है। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती समय से वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए। आपकी उपस्थिति से ही हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। मैं हमारे वार्षिक गतिविधियों को साझा करने से पहले एक छोटी सी पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुश्किलों से भागा जाना आसान है, मुश्किलों से भागा जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ हासिल नहीं होता, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान है। इसी के साथ मैं वार्षिक गतिविधियों को विस्तार में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमने कक्षा LKG से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन प्रतियोगिताओं को हमने इस प्रकार आयोजन किया जिससे बच्चे विषयों का संपूर्ण ज्ञान ले सकें। इस विषयों में हमने गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला, नृत्य, इन सभी विषयों का समावेश किया। इन प्रतियोगिता द्वारा हम बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी, जिसे हम नेतृत्व ज्ञान कहते हैं, कठिन समय पर सटीक निर्णय लेना, जिसे हम अंग्रेजी में डिसीजन मेकर कहते हैं, मिलजुल कर सम्मिलित होकर कार्य करना, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं, इन सभी का ज्ञान देने के लिए हमने इन विभिन्न प्रतियोगिताओं का समावेश किया है, ताकि हमारे बच्चे इस विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि इससे ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, अपने उस क्षेत्र में वो बेहतर से बेहतर हो सके और अपने सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त कर सके। इन प्रतियोगिताओं के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो हमने इसमें दोहा, प्रदर्शनी, नृत्य, ऐसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का समावेश किया है। मैं एक छोटी सी कहानी द्वारा हमारे उद्देश्य को बताना चाहूँगी। कृपया सारे इसे सुने। Dear students, kindly be calm and listen the story which is going to help you out in your future. तो कहानी इस प्रकार है कि एक दिन एक पिता अपने बेटे को बुलाते हैं और उसके हाथों में एक चमकीला पत्थर देते हैं और उसे बताते हैं कि इस चमकीले पत्थर को आपको बाजार जाकर बेच आना है। अगर कोई व्यक्ति इस चमकीले पत्थर का आपसे मूल्य पूछे तो आपको मौन रहना है, आपको सिर्फ अपनी 2 उंगलियों को दिखाना है और वो व्यक्ति क्या उत्तर देगा, आप उस पत्थर के साथ मेरे पास वापस आ जाओगे। अब बेटा पिता के कहे मुताबिक बाजार चला जाता है। जैसे बाजार पहुंचता है उसे एक वृद्ध महिला कुछ सामान बेचते हुए दिखती है। जैसे वृद्ध महिला उस बच्चे को पत्थर के साथ देखती है, उसे जाकर पूछती है, क्या आप इस पत्थर को बेचना चाहते हो? अब वो इशारे से कहता है बच्चा जी हाँ। तब महिला पूछती है कि अच्छा तो इस पत्थर की कीमत क्या है? अब पिता ने कहा था मौन रहना है, तो बच्चा मौन रहता है और अपने पिता के कहे मुताबिक 2 उंगलियों को दिखाता है। वो बुजुर्ग महिला उस चमकीले पत्थर की कीमत 2000 रुपये लगाती है। पिता के कहे मुताबिक बच्चा पत्थर के साथ वापस आ जाता है और सारी घटना को वो अपने पिता को विस्तृत रूप में बताता है। अब पापा उसे वही चीज़ दोहराने बोलते हैं, बट अब जगह बदल जाती है। अब जगह हो जाती है संग्रहालय। पिता कहते हैं इसे जाके संग्रहालय भेज जाओ। बच्चा पिता के कहे मुताबिक फिर संग्रहालय चले जाता है। जाकर जैसे ही पहुंचता है उस संग्रहालय का उच्च अधिकारी वहां पर आता है बच्चे को देखकर और उससे पूछता है आप इस पत्थर को यहाँ बेचोगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ।
अब पिता के कहे मुताबिक बच्चा फिर कहता है इशारे से हाँ। कीमत पूछने पर वो फिर अपनी 2 उंगलियों को दिखाता है। अब वो संग्रहालय वाला उस पत्थर की कीमत 20,000 बोलता है। पापा ने तो कहा था पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ जाके उसके क्या कीमत लगती है पूछना है और चले आना है। बेटा चले आता है वापस। अब पापा तीसरी बार फिर वही चीज़ दोहराते हैं कि अब इस पत्थर को लेकर आपको एक जौहरी के पास जाकर बेचना है। बेटा फिर उनके कहे मुताबिक एक जौहरी के दुकान पहुंच जाता है। जौहरी के दुकान में जैसे ही वो पहुंचता है और जौहरी जैसे ही उस पत्थर को देखता है वो खुशी से उछल पड़ता है और एकदम से कहता है कि जिस पत्थर को ढूंढते हुए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, आज ये पत्थर खुद चलकर मेरी दुकान तक आया है। बच्चे से पूछता है बेटा इस पत्थर की आप मुंह मांगी कीमत बोलोगे? मैं उस पत्थर की आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। पत्थर वही है, चीज वही है, सिर्फ जगह बदल गई है। इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, हर बच्चा अनमोल है। हर बच्चे की अपनी अलग सोचने की, समझने की, विचार करने की क्षमता है। जिस प्रकार हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, वैसे हम सारे बच्चों को एक स्तर पर सम्मानित नहीं कर सकते। इसका अगर मैं आपको असल तात्पर्य बताऊं तो इसका अर्थ यह है कि बच्चा अगर सही दिशा में सही मंच अगर हासिल कर सकता है तो उस सही मंच और सही दिशा से वो अपने छिपे हुए स्किल को पहचान सकता है और अगर उसने अपने अंदर के उस हुनर को जान लिया तो उसको सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करने के लिए कोई पीछे नहीं हटा सकता। और हम हमारे NDSIS के बच्चों के लिए यही सपना देख रहे हैं कि यहाँ का बच्चा जब इस स्कूल के क्षेत्र से निकलकर कहीं भी चले जाए, वो दुनिया में किसी भी स्थान पर हो, वो सफलता की बुलंदियों को छुए। और ये वही मंच है हमारा, जितने भी हमने प्रतियोगिताएं आज आयोजित किए हैं उसके पीछे हमारा यही उद्देश्य रहा है। आज आपने यहाँ पर जितने भी बच्चों का प्रेजेंटेशन देखा है, हर एक बच्चा इस कंपटीशन से होकर गुजरा है और उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है। थैंक यू सो मच। मैं मेरे स्पीच को एक कविता द्वारा विस्तार देना चाहूँगी। मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं, मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पर चलेगा ही। माना आज तो बिखरा है, माना आज तो बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा ही। ढला आज है जो सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। हवाएं विपरीत ही ना क्यों चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। हवाएं विपरीत ही ना क्यों चले, तू कदम कदम बढ़ेगा ही। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तो आज तू गिरेगा ही, आज तू गिरेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख, एक रोज तो बदलेगा ही। माना आज तू बिखरा है, माना आज तू बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा ही, एक रोज तो निखरेगा ही। इसी के साथ मैं मेरे इस स्पीच को विराम देती हूँ। धन्यवाद, आपने पेशेंस रखिए मुझे सुना। थैंक यू।